बोलिए पंचमुखी हनुमान की जय। आज मैं पंचमुखी हनुमान की कथा सुनाने जा रही हूँ। रामायण के युद्ध के दौरान जब रावण ने देखा कि उसके महान योद्धा जैसे कुंभकर्ण और मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो गए तो अत्यंत भयभीत और क्रोध हो गए। अपनी पराजय को निकट देख उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण तंत्र मंत्र और मायावी विद्या के ज्ञाता था। रावण ने उसे आदेश दिया कि वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर ले और पाताल लोक में अपनी देवी माँ भवानी के सामने उनकी बलि चढ़ा दे। विभीषण जो रावण के भाई थे लेकिन धर्म के मार्ग पर उसे अहिरावण की माया का आभास हो गया। उन्होंने हनुमान जी को सचेत किया कि आज रात सबसे बड़ी कठिन है और उन्हें श्री राम के शिविर की सुरक्षा बहुत सावधानी से करनी होगी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर शिविर की चारों ओर अभेद किला बना दिया। अहिरावण बहुत चतुर था। उसने कई रूप धारण किए। पहले वह सुग्रीव बना, फिर विभीषण बना, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया। अंत में अहिरावण ने विभीषण का रूप धरकर शिविर में प्रवेश किया और अपनी माया को से सबको गहरी निद्रा में सुला दिया। इसके बाद वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को आभास हुआ कि उनके प्रभु गायब हो गए तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर बढ़े। पाताल लोक के द्वार पर उनका सामना एक वानर रूपी राक्षस से हुआ जिनका नाम मकरध्वज था। आश्चर्य की बात है कि मकरध्वज ने खुद को हनुमान जी का पुत्र बताया। हनुमान जी जो आजीवन ब्रह्मचारी थे यह सुनकर अचंभित रह गए। तब मकरध्वज ने बताया कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझा रहे थे तब उसने पसीना की एक बूंद मछली के मुख में चली गई जिसे मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और पाताल में भीतर प्रवेश किया। पाताल लोक पहुँचने पर हनुमान जी ने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण को बलि के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने यहाँ भी जाना कि अहिरावण की मृत्यु केवल एक शर्त पर हो सकती है। अहिरावण ने अपनी शक्ति को बचाने के लिए पाताल के अलग अलग कोनों में और अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति एक साथ एक ही समय में इन 5 दीपक को बुझा देगा वही उसका वध कर पाएगा। अहिरावण जानता था कि कोई भी साधारण मनुष्य या देवता एक साथ 5 दिशाओं में मुख करके दीपक नहीं बुझा सकता। इस समस्या का समाधान करने के लिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान पूर्व दिशा या मूल वानर रूप है जो पापों का नाश और मन की शुद्धि करता है। भगवान विष्णु के अवतार का यह रूप निर्भयता प्रदान करता है और शत्रुओं का दमन करता है। यह रूप सौभाग्य प्रदान करता है, विषैले प्रभावों या बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। यह रूप ग्रहों के दोषों को दूर करता है, ऐश्वर्य व लंबी आयु प्रदान करते हैं। घोड़े या मुख ज्ञान बुद्धि का विजय प्रतीक है। हनुमान जी ने